तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 की वर्कशीट 6 को सॉल्व करना सीखेंगे। वर्कबुक 1 से 5 तक मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं और उनके वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। मिजबिल द ऑटर यानी मिजबिल उद्बिलाव। रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए एंड आंसर, उत्तर दीजिए द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है। पैसेज को रीड करते टाइम यदि किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। इसके आसपास वाले वर्ड्स को देखकर उनके मीनिंग के आधार पर उसका भी सामान्य मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। आप चाहो तो पैसेज से पहले पैसेज के नीचे जो दिए हुए क्वेश्चन है उनको भी आप पहले पढ़ सकते हो। उनको अगर पहले आप पढ़ोगे और उसके बाद में यदि आप पैसेज को रीड करते हो तो रीड करते टाइम जो क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड्स या सेंटेंस आते हैं उनके नीचे आप अंडरलाइन करते जाएंगे तो आपको पैसेज को सोल्व करने में टाइम कम लगेगा। तो चलिए इस पैसेज को एक बार हम ट्रांसलेशन करते हैं। मिजबिल, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length questioned by zoologist Lutrogel Pospicillata Maxwell or Maxwell's otter. मिजबिल, as I called the otter, जैसा कि मैं इस उद्बिलाव को मिजबिल के नाम से पुकारता था। इनफैक्ट तथ्य यह है ऑफ ए रेस प्रीवियसली, ये इस प्रजाति का है जो पूर्व में अननाउन यानी अज्ञात था, अनजान था टू साइंस विज्ञान के लिए, एंड वॉज एट लेंथ और अंततः क्रिसेंट यानी नाम दिया गया बाय जूलॉजिस्ट यानी जीव विज्ञानियों द्वारा लुट्रोगेल पर्सपिसिलेटा मैक्सविली, यानी उसको लुट्रोगेल पर्सपिसिलेटा मैक्सविले नाम दिया गया और अथवा मैक्सविल्स ऑटर, मैक्सविल ऑटर का नाम दिया गया। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, मिजबिल ना तो उग्र हुआ न ही मिलनसार। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, वो मात्र दूर दूर और उदासीन बना रहा। चूजिंग अ स्लीप ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर सोना पसंद करते हुए, एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, मेरे बेड से इतना दूर जितना दूर हो सके। द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, यानी दूसरी रात्रि को मिजबिल सुबह तड़के यानी आधी रात के बाद वो मेरे बेड पर आया एंड रिमेन अस्लीप, और सोया रहा इन द क्रूक ऑफ माई नीज, मेरे घुटनों के मोड़ में, अंटिल तब तक जब तक कि द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, सुबह नौकर चाय नहीं लेके आया तब तक। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान, ही बिगेन टू लूज हिज अपाथी, अपनी उदासीनता को उसने खोना शुरू कर दिया, एंड टेक अ कीन, और रुचि लेना शुरू किया। मच टू कीन, इतना ज़्यादा रुचि, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, अपने परिवेश में उसने रुचि लेना शुरू कर दिया, अत्यधिक गहन रुचि लेना शुरू कर दिया। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनवा दिया। एंड टुक हिम ऑन ए लीड, और एक जंजीर के सारे उसको लेके गया टू द बाथरूम, बाथरूम में, वेयर, जहाँ पर, फॉर हाफ एन आवर, जहाँ वह आधे घंटे के लिए, ही वेंट वाइड, वह जंगली हो गया, विद जॉय इन द वाटर, प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें यानी पानी में कूदते हुए और लोटपोट होते हुए, शूटिंग अप एंड डाउन, तेजी से ऊपर नीचे होते हुए, द लेंथ ऑफ द बाथटब, बाथटब की लंबाई तक, अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो, और दरियाई घोड़े की भांति बहुत सारा पानी छलका कर और छप छप कर बहाने लगा। दिस आई वॉज टू लर्न, यह मुझे सीखना था, इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, के यह उद्बिलाव की एक चारित्रिक विशेषता होती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की प्रत्येक बूंद, मस्ट बी सो टू स्पीड, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक्सटेंडेड यानी फैलनी चाहिए, एंड स्प्रेड और बिखरनी चाहिए, अबाउट द प्लेस, उस प्लेस पर। अ बाउल मस्ट बी एट वंस, और एक बर्तन को तुरंत ही, बी ओवरटर्न यानी उलटना चाहिए, और अथवा इफ यदि, इट विल नॉट बी ओवरटर्न, यदि इसको ओवरटर्न नहीं किया गया तो बी सेट इन, तो उसमें बैठ जाओ, एंड स्प्लैश इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, तो उसमें बैठकर तब तक बैठो जब तक कि वो छलक कर बाहर ना निकल जाए। इस प्रकार पैसेज को आपको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलिए इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वाज, प्रथम 24 घंटे के लिए मिजबिल था, ए फ्रेंडली, बी हॉस्टाइल,
सी अलूफ एंड इंडिफरेंट एंड डी asleep। तो इसका राइट आंसर है सी अलूफ एंड इंडिफरेंट। तो इस यहाँ पर हम सी भरेंगे। क्वेश्चन सेकंड, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान मिजबिल बिगेन टू लूज हिज, मिजबिल ने खोना शुरू किया। क्या खोना शुरू किया था उसने? अपनी उदासीनता। तो यहाँ पर राइट आंसर बी। क्वेश्चन थर्ड, व्हेन मैक्सवेल टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम मिजबिल, जब मैक्सवेल उसको जंजीर के सहारे बाथरूम तक लेके गया तो मिजबिल कैसा हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, व्हाई वाज द ऑटर नेम मैक्सवेल्स ऑटर, ऑटर को मैक्सवेल ऑटर नाम क्यों दिया गया था? तो इसका आंसर देखिए हम इस प्रकार लिखेंगे, द ऑटर वाज नेम्ड मैक्सवेल ऑटर because it was of a race previously unknown to science and was at length mentioned, यानी नाम दिया गया by जूलॉजिस्ट, जीव विज्ञानियों द्वारा, लुट्रोगेल फर्स इसिलाटा। मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। देखिए इसका आंसर आपके इस पैराग्राफ के फर्स्ट पैरा में ही दिया हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट हैपन, क्या हुआ व्हेन मैक्सवेल टुक मिजबिल, जब मैक्सवेल मिजबिल को लेके गया टू द बाथरूम, बाथरूम की ओर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, व्हेन मैक्सवेल टुक मिजबिल टू द बाथरूम, he went wild with joy in the water. For half an hour he plunged and rolled, वो कूदने लगा एंड लोट-पोट होने लगा इन इट, इन इट, उसमें यानी पानी में। ही शॉट अप एंड डाउन, वह तेजी से अप डाउन होने लगा। लेंथ ऑफ द bathtub under water, he made enough splosh and splash for a go। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फ्रॉम द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज से फाइंड पता लगाओ सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द ऑफ अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली का। तो इसका देखिए अनफ्रेंडली का मतलब होता है
जो मिलनसार नहीं हो, उग्र हो। तो इसका राइट आंसर है हॉस्टाइल, यानी उग्र। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उत्तर दीजिए निम्नलिखित क्वेश्चन का इन 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमन्स फियना वुड बी सुटेबल फॉर। मैक्सवेल ने कैमन्स फियना को किस प्रयोग के लिए उपयुक्त माना। तो देखिए इसका आंसर आपको ये देना है, मैक्सवेल थॉट कैमन्स फियना would be suitable place for keeping an otter as a pet animal। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, हाउ वाज मीज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मीज को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाना है। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है, मीज was to be transported to England by a flight to Paris and from there वहाँ से टू लंदन, वहाँ से लंदन की ओर। द एयरलाइन इंसिस्टेड, यानी जोर देती हैं, टू पैक, पैक करना, मीच मीच को इनटू एन 18 inches square box and it is to be kept on the floor 8 feet। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर बिलोंग टू। यानी एनिमल के कौन से ग्रुप से ऑटर बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है कि ऑटर उस ग्रुप से बिलोंग करता है जो कि जैसे मैंगूज, वीजल और बिजर मस्टरलाइन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, ऑटर belong to a small group of animals called mustelines। The badger, weasel, mongoose, stoat and mink also belong to this ग्रुप। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देना है इन 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट थिंग्स, क्या चीज़ें, डज मीच डू, मीच करता है, विच टेल्स यू, जो आपको बताते हैं, दैट की ही इज एन इंटेलिजेंट, वो एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान जानवर है, फ्रेंडली है, एंड फन लविंग, और फन लविंग है। हु नीड्स लव, जिसको लव की आवश्यकता है। तो देखिए इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे, मीच इज इंटेलिजेंट। मीच इज इंटेलिजेंट क्योंकि देखो इसमें मीच कैन क्लाइंब ऑन द बाथटब, मीच बाथटब पे चढ़ सकता है, एंड टर्न ऑन द टैप विथ हिज touch टू द फुल फ्लो। यानी मीच बाथटब पे चढ़ सकता है और टैप को अपने पंजों से फुल फ्लो में ऑन भी कर सकता है। सेकंड है कि फ्रेंडली है, यस मीच इज फ्रेंडली, मीच फ्रेंडली भी है क्योंकि फ्रॉम द सेकेंड नाइट ही स्लीप्स विद द ऑथर ऑन हिज बेड, वह लेखक के पास में सोता है। दूसरा है मीच इज अ फन लविंग एनिमल with the ping pong ball. He invented a game of his own, and many other. Next है me needs love, क्योंकि देखिए when the author takes him to the where he enjoy in the water, जहाँ वह पानी में एंजॉय करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इस पैसेज को हमने अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि ये पैसेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।